I'll tell you about the physical classes. अच्छा, question number 3 part C. Identify and explain 2 advantages of delegating tasks in an organization. Identify and explain 2 advantages of delegating tasks in an organization. Delegation का मतलब पढ़ा था कि when I am passing down the decision making authority, जब मैं अपने employees को decision लेने का मौका दे रहा होता हूँ तो उसको कहते हैं delegating tasks. When I am passing down the decision making authority तो उसको कहते हैं delegation. मुझे बताओ कि delegation के 2 फायदे क्या हो सकते हैं? What are the 2 main हाँ, पार्ट ए एंड बी में तो बस ए में तो प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए, बी में भी प्रॉपर जो डिस्क्रिप्शन चाहिए, बस 2 पॉइंट्स होते हैं बी पार्ट में. सी पार्ट में मुझे बताओ कि अगर डेलीगेशन हम करते हैं तो व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. मोटिवेशन का लिख सकते हैं, मैनेजर का बर्डन कम हो जाएगा. Sir, employees feel that trust is being put on them. Employees will feel trusted, they will feel more responsible, workload कम हो जाएगा. और it can be a form of training for employees. फ्यूचर में अगर उनको अच्छी पोजीशन देनी है तो उनको हम डेलीगेट करके चेक भी कर सकते हैं कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सही है. अच्छा, याद रखना ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 4 मार्क्स का. और ये भी याद रखने वाली बात है कि आउट ऑफ 4 मार्क्स 1 मार्क जो होगा 1 मार्क. सी पार्ट कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का. हमेशा मतलब मुझे तरह फूड लिखूं, application marks. Identify and explain 2 advantages. Employees will feel motivated. The employees will feel motivated. सही है. अच्छा, और एक्सप्लेनेशन लिखना है. एक्सप्लेनेशन में क्या बताना होगा कि अगर वो मोटिवेटेड फील कर जाएंगे तो why is it a benefit or what, फायदा होगा जाएंगे वो लोग, ज्यादा देर तक काम करना चाहेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि उनके ऊपर भरोसा किया जा रहा है ना. इफ decision making is delegated, then the employees will feel more trusted and they may be willing their ideas for improving the management of this fast food chain. फास्ट फूड चेन. ये फास्ट फूड चेन क्या लिखा है मैंने, इसको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन. सही है. और अभी मुझे पता है कि इनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और मैंने बोला कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होंगे तो वो बहुत सारे ऐसे आइडियाज देंगे शायद जिसकी वजह से हम एक्चुअली अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये वो बात है जो केस में थी और मैंने केस से ही लिंक करके कोशिश कर रहा हूँ कि लिख लूँ.
ठीक है, तो कोशिश करना है कि एटलीस्ट एक दफा तो करना ही है। सही है। एंड देखो मैंने यहाँ भी लिखा दैट द एम्प्लॉइज विल फील मोटिवेटेड। मैंने सिर्फ मोटिवेशन नहीं लिखा, वन वर्ड नहीं लिखा। सही है, वन वर्ड नहीं लिखना होता, पूरा सेंटेंस लिखना होता है। सेकंड, द वर्क बर्डन will reduce। सही है, उनका वर्क बर्डन कम हो जाएगा। क्यों क्यों कम हो जाएगा मुझे बताओ। हमजा रऊफ, हमजा रऊफ, टेल मी। हमजा रऊफ, आई एम टॉकिंग टू यू। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो, जोर से बोलो। हमजा रऊफ। अच्छा सॉरी सर, मेरे इंटरनेशनल से सर वर्क बर्डन इससे कम हो जाएगा क्योंकि मैनेजर का, क्योंकि उसके डिसीजन इसकी वजह से। सही है, तो ये फायदा क्यों है बिजनेस के लिए? व्हाई इज इट एन एडवांटेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजर विल बी एबल टू फोकस ऑन अदर वर्क्स, लाइक व्हाट? लाइक ओके, ही विल बी। नहीं। सोचो और कौन बता सकता है? लाइक नबीहा बताएगी, नबीहा। नबीहा, नबीहा, आर यू देयर? जी सर। नबीहा मुझे बताओ कि अगर वो मैनेजर का वर्कलोड हल्का हो जाएगा, सो व्हाट विल द मैनेजर बी एबल टू डू? ये चीजें क्या नबीहा? बात करो। सारा इमरान, सारा इमरान। अच्छा देखो, अगर मैनेजर एज द डिसीजन मेकिंग will be passed to employees, the managers from they may be able to issues ठीक है, there are a lot of things which I can write। अच्छी बात है, जरूरी नहीं है लेकिन उतनी अच्छी बात
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर लाइन के बाहर लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना है नहीं करना, आहिस्ते आहिस्ते अब प्रैक्टिस कर लेंगे तो और सही हो जाएगा। सही है, अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा लिखवाऊंगा, नहीं जाना होता। सही है, सी पार्ट। नाउ आई विल डी पार्ट। वाई जॉब रोल क्लियर हो जाएंगे, टारगेट क्लियर हो जाएगी, और व्हाट डू यू थिंक? डिफरेंट पॉइंट। क्या कह रहे हो? सर जब इम्पोर्टेंस फील हो, बोलो बोलो, आवाज आ रही है। सर जब वर्क जब डेलीगेट होगा अदर एम्प्लॉइज को, तो जब वो अपना ओपिनियन देंगे तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। आइडियाज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, बहुत सारी बेहतरी की सजेशंस वगैरह जो है वो उसमें हम मीटिंग में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, रीजन वन, द targets for employees can be clarified, टारगेट्स क्लियर किए जा सकते हैं। सही है, और बताना क्या है, बेनिफिट द बिजनेस ना, अगर टारगेट्स क्लियर होंगे तो उससे बिजनेस को क्या बेनिफिट है। अली कुछ कह रहे हो? सर जिस तरह आपने बोला था रिलेट करना है, तो सर ये क्वेश्चन 3 का ही पार्ट चल रहा है ना। तो सर उसमें एक बात बताएं, एक जैसे फूड चेन है, तो सर फूड चेन में एम्स किस तरह सेट करेंगे, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है जितने कस्टमर्स आएंगे उतना आपका उतनी आपकी सेलिंग होगी। सर इसमें एम कैसे सेट होगा? वो वो तुम थोड़ी सेट करोगे, तुम तो खाली रिलेट कर दोगे जो हालात तुम्हें दिए हुए हैं बस। जैसे अब इसमें ये जो सिचुएशन दी हुई है ना, बस तुम उससे रिलेट करोगे, एम कैसे सेट होता है वो सब हमारा काम नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि भाई, और ये कितने मार्क्स का वैसे क्वेश्चन है टोटल? 6 मार्क्स, 6। ठीक है। आउट ऑफ 6 मार्क्स मुझे एटलीस्ट कितने एप्लीकेशन मार्क्स चाहिए होते हैं? 2 मार्क्स। कितने एप्लीकेशन मार्क्स चाहिए होते हैं टोटल? सबको बोल रहा हूँ, दो 2 मार्क्स। मार्क्स ठीक है। और यानी कि मुझे एटलीस्ट कहीं भी 2 दफा मुझे कहीं ना कहीं इस केस के अंदर से कोई ना कोई चीज, चेन ऑफ फास्ट फूड, अनसक्सेसफुल, बैडली मैनेज्ड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जॉब टास्क एंड रोल्स, डीमोटिवेटेड, मैं इनमें से कहीं ना कहीं अगर 2 दफा रिलेट बात कर लेता हूँ इसकी, वो भी काफी है। मुझे इनसे हट के कोई चीज नहीं सोचनी है, जो दिया हुआ है बस उसी में से कुछ लिखना है। सही है। ओके सर। द करंट job roles are not very clear to employees, and the meetings will make sure that responsibilities are clarified, and employees are given a clear direction to follow. सही है।
एक तो ये कि उनके पास क्लियर गाइडलाइंस, क्लियर रोल्स आ जाने चाहिए, आ जाएंगे, ठीक है। The inflow of ideas will increase, है ना। एक तो ये कि उनके रोल्स क्लियर हो जाएंगे, दूसरा ये कि आइडियाज बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखूं? आइडियाज के आने से ये होगा कि सर, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। अच्छा देखो, शारिक का सवाल आ रहा है, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी। और शारिक का ही सवाल आ रहा है, व्हाई डिड यू राइट करंट जॉब रोल्स आर नॉट क्लियर? क्योंकि इसने मुझे देखो केस में बताया है ना, ये देखो, जॉब टास्क एंड रोल आर अनक्लियर। तो मैंने यही केस से उठाया है कि यार अभी, क्योंकि अभी सही नहीं है, और अगर मीटिंग होगी तो वो सब क्लैरिटी आ जाएगी बेसिकली। सही है। अच्छा, द इन्फ्लो एज द मीटिंग्स will encourage two-way communication between the employees and managers. The skills and ideas suggested can significantly improve the current poor management of the fast food chain. सही है कि अगर उनके आइडियाज आएंगे तो उससे वो अपना जो करंट मैनेजमेंट है उसको सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकें। सही है। सिमिलरली रीजन 3, द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज विल इम्प्रूव। सही है, मोटिवेशन बेहतर हो जाएगी। क्यों? एज द एम्प्लॉइज आर involved in the meetings, they will feel more valued, and this can help the business to improve the current demotivation levels, and improve, and therefore the productivity levels. कॉपी करें और फिर मुझे बताएं प्लीज, और पूछो सवाल अगर आ रहा है कोई आप लोगों को। 3 दफा किया पूरे आंसर के अंदर 3 दफा कह रहा है आलियान। और नहीं, अगर बिजनेस का नाम आप लिख रहे हो तो बिजनेस का नाम एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक लिखा था, करंट जॉब रोल्स आर नॉट वेरी क्लियर, द करंट मैनेजमेंट माइट ऑफ फास्ट फूड चेन, करंट पुअर मैनेजमेंट फास्ट फूड चेन, है ना, करंट डीमोटिवेशन लेवल्स। सही है।
तो 3 से 4 दफा हो गया बेसिकली। लेकिन हमें इस तरह से ये एप्लीकेशन सीखो, किस तरह से एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। एटलीस्ट 2 दफा करना होता है। मैंने तो 3 कर दिया, लेकिन हम 2 भी कर देते, दैट वुड हैव बीन इनफ। सही है। सर यस आलियान। सर अगर मतलब 2 दफा मैक्सिमम होता है तो अगर हम लोग 3-4 दफा करते तो उसके मार्क्स भी मिलेंगे क्या, अगर हम लोग नहीं एनालिसिस वगैरह सही ना दे? नहीं नहीं भाई, 2 दफा आपने दे दिया वो काफी है। लेकिन अगर आप 3-4 दफा दे रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा। बट अगर एक आध कोई गलत हो गया था या कोई प्रॉब्लम आ गया था उस एप्लीकेशन में, या कुछ अच्छी इतनी क्वालिटी नहीं थी, वो तो हम कवर हो सेफ जाएगा। हो जाते हैं, कवर हो जाएंगे। ओ, ओ, 2 मार्क। ई मार्क्स जो है टोटल कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। और उसमें से भी कितनी दफा एप्लीकेशन करना होगा? 2 दफा। सर अगर हमने डी पार्ट में कोई एप्लीकेशन किया है और सेम ई पार्ट में भी किया है, तो क्या वो हम यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, गुड टू गो। सही। अगर मैंने ऊपर लिखा है कि स्टाफ डीमोटिवेटेड है और यहाँ भी मैंने अपना एप्लीकेशन मार्क्स काउंट किया है, तो और अगर मैं नीचे भी ये लिखता हूँ डीमोटिवेशन वाले कोई बात, तो चलेगा, गुड सीन्स। ठीक है, अलग एप्लीकेशन काउंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट बस। हाउ इफेक्टिव इज how effective is money in motivating workers? How effective is money in motivating workers? देखो कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। कभी भी ये जो ई पार्ट हम सॉल्व कर रहे होंगे, जब भी ई पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ई पार्ट और जो 6 मार्कर है उसके अंदर आपको अपना आंसर 3 पार्ट्स में तोड़ देना होता है। जो लास्ट ई पार्ट होता है उसको आप आंसर को 3 पार्ट्स में, यस, नो, ओपिनियन, आपको बताना है कि हाँ यार, जैसे सवाल किया है, हाउ इफेक्टिव इज मनी इन मोटिवेटिंग वर्कर्स, तो पहले आप इसकी फेवर में बात करोगे, यस भाई मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मोटिवेटिंग वर्कर्स, बिकॉज भाई जितना ज्यादा आपके पास पैसा होता है आप उतना सिक्योर फील करते हो, उतने बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स को अफोर्ड कर सकते हो, तो वो मोटिवेशन तो होता है। लेकिन फिर हाउ एवर, पहले यस लिखा फिर नो लिखेंगे। हाउ एवर, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के अलावा भी बहुत चीजें होती हैं। पैसे के अलावा आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ग्रोथ पोटेंशियल्स, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन मनी जो कि एक इंसान को मोटिवेट करते हैं। ठीक है। और फिर आप अपना देंगे ओपिनियन। ओपिनियन के अंदर आप कुछ भी कह सकते हैं कि यार क्या आपके आपके हिसाब से पैसा ही सब कुछ होता है या पैसे के अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तो फिर आप उसको अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है। फर्स्ट यू राइट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, देन यू राइट अगेंस्ट द स्टेटमेंट, देन यू गिव यू व्हाट यू थिंक। ठीक है। यस अली, सवाल। सर अगर हम रेस्टोरेंट से रिलेट कर रहे हैं तो सर ये टाइम रेट होगा या पीस रेट होगा? कि हम लोग ओवर टाइम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, बंदे ज्यादा मोटिवेट होंगे तो ज्यादा काम करेंगे? हम लोग इस तरह से करें या पीस रेट? जिस तरह ऊपर आपने टारगेट का ऊपर आपने आंसर लिखा था कि टारगेट सेट कर देते हैं कि आपको इतना टारगेट आपको देना है, तो हम लोग टाइम रेट से इसका आंसर लिखेंगे या पीस रेट के हिसाब से लिखेंगे? किसी से भी नहीं लिखेंगे। पैसों, टाइम रेट और पीस रेट तो पेमेंट सिस्टम्स है, वो तुम क्यों ला रहे हो बीच में यहाँ पे? क्योंकि सर ये होगा ना कि यहाँ पैसों की बात होगी, अब पैसों से जहाँ पर बंदा या तो टाइम ज्यादा दे तो ज्यादा पैसे मिले तो ज्यादा काम करेगा मोटिवेट होके, इससे बिजनेस इफेक्ट होगा कि ज्यादा काम कर रहा है बंदा आके तो ज्यादा मतलब पैसे लेकर जाएगा तो ज्यादा खुश खुश काम करेगा मोटिवेट होके। गोइंग इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। तो मैं बस इनडायरेक्ट, डायरेक्टली बताना है पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। तुम्हें ये बताना ही नहीं है कि टाइम रेट कहाँ से आया, पीस रेट कहाँ। तुम्हें बताना है कि एक इंसान के लिए पैसा मोटिवेशन होता है या नहीं होता है। उसमें टाइम रेट, पीस रेट, टाइम रेट में भी ज्यादा देर काम करेगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, पीस रेट में भी ज्यादा मेहनत करेगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। है तो अल्टीमेटली पैसों की बात ना। तुम्हें तो ये बताना है कि पैसे ही सब कुछ होता है या और भी कुछ होता है। सवाल ये, ठीक है ठीक है। समझ आया? और पहले मैं लिखूंगा इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। और अगर आप लोग बहुत ही ए स्टार लेवल बच्चे हो और आप समझते हो कि मैं तो ऐसा पेपर लिखूंगा, तो आप चाहो तो इसमें एक एफ डब्ल्यू टेलर का थ्योरी बंदा था, ज्यादा करो आप लोग को। उसमें एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि द मोर यू पे द मोर
एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड, तो चाहो तो आप उसका नाम भी रेफर अगर करना चाहो बीच में, तो फिर तो मतलब बहुत ही लेवल हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं, सुनो लिखते कैसे, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी करना शुरू कर सकते हैं या सुनना भी शुरू कर सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। मनी या मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, इसको कहते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, पैसे को कहते हैं मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, आर वन ऑफ द मेजर reasons due to which an employee will want to work at a fast food chain. The as F.W. Taylor suggested that higher the monetary rewards, the more motivated an employee would be, as they will be able to afford a better living standard. As they will be able to afford a better living standard. However, apart from money, non-financial factors are also equally important to motivate employees. However, apart from money, non-financial factors are also equally important to motivate employees. This can include having clear job roles, safety at the restaurant, at the fast food chains, and the opportunity to learn new skills at work. ये सब चीजें भी इंसान को इक्वली मोटिवेट करती हैं, ठीक है। नो में मैस्लो भी डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, सही है, सही है। However, apart from money, non-financial factors are also equally important to motivate employees. This can include having clear job roles, safety at the fast food chains, and the opportunity to learn new skills at work. This was mainly suggested by अब्राहम मैस्लो। अगर ये मोटिवेशन थ्योरिस्ट का नाम नहीं डालें तो क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, मसला नहीं है। वो तो हम फुल अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं ना। पर्क्स भी लिख सकते हो, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट भी लिख सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन राइट, बट जो भी आप लिख रहे हो स्पेसिफिक लिखो। दो बातें, सब कुछ नहीं लिखना होता, एक से दो बातें अच्छे से लिखनी होती हैं, उसके मार्क्स होते हैं, सही है।
overall can be concluded that अब आप लोग चाहो तो आप मनी के फेवर में बात कर खत्म कर सकते हो और अगेंस्ट में बात खत्म कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, लेकिन कुछ भी ओपिनियन चलता है, अच्छे से जस्टिफाई करना होता है. ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कॉम्बिनेशन of financial and overall it can be concluded that the combination of financial and non-financial rewards will be the best form of motivation as it can be seen that the employees at Camptown, यहाँ जो business है ना, ये Camptown है ना, are demotivated mainly because of the poor management as well as due to being low paid. पैसे भी कम है उनके और मैनेजमेंट भी बुरी है, तो इसलिए डीमोटिवेटेड है. सिर्फ इसलिए डीमोटिवेटेड नहीं है कि पैसे कम है आपके पास, उनके सैलरीज कम है, उनकी सैलरीज भी अच्छी नहीं है, उनकी मैनेजमेंट भी अच्छी नहीं है, उनके गोल्स भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं. तो इन दोनों चीजों को साथ इम्प्रूव करना चाहिए, तब जाके आपका ओवरऑल स्टाफ मोटिवेटेड होगा. इसके अंदर देखो एप्लीकेशन क्या क्या आ गया. फास्ट फूड चेन, क्लियर जॉब रोल्स, फिर पुअर मैनेजमेंट, लो पेड. सही है. फास्ट फूड नो, चेन यू फास्ट फूड चेन, यू आर नॉट अलाउड टू डू पैराग्राफिंग अलाउड नहीं है. एक ही साथ इस तरह फ्लो में लिखते चले जाएंगे. और सर ये सालियान सर कैंप टाउन क्यों नहीं एप्लीकेशन होगी? यार हो सकती है, लेकिन नाम को हम जो मेन बिजनेस का नाम है या जो करेक्टर का मेन नाम होता है वो हम एप्लीकेशन काउंट नहीं करते, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे. सही है. ओके सर. एंड व्हाट एल्स. Any other questions that you might have? पूछें बेटा.